अस्सलाम वालेकुम क्लास टुडे वो विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया में जीन इंट्रोड्यूस कैसे करवाया जाए। सबसे पहले बेटे हमें पता चले जीन होती क्या। इंट्रोडक्शन एंटर करवाना, दाखिल करवाना बैक्टीरिया के अंदर किसी भी जीन को। जीन क्या है बेटे? इन्फॉर्मेशन के तौर पर एक्ट करते हैं, एक्ट एज इंस्ट्रक्शन, मतलब हदायत देती है टू मेक स्पेसिफिक सब्सटेंसेस जिनको हम प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए हदायत देती है। विच आर यूज फॉर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, यहाँ तो बेटे वो सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यहाँ पर कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बॉडी के अंदर जो है ना वो अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है बेटे? एडवांस टेक्निक एंड बायोटेक्नोलॉजी इन विच साइंटिस्ट सबसे पहले क्या कहते हैं, सेलेक्ट करते हैं उस स्पेसिफिक जीन को, फिर उसको सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ठीक है, आइसोलेट द यूजफुल जीन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म से हमने वो जीन लेनी है उससे पहले सेलेक्ट किया कि ये वाली जीन हमने भाई लेनी है किसी ऑर्गेनिज्म से, फिर उसको आइसोलेट किया, उससे अलग किया उस ऑर्गेनिज्म से, जो ऑर्गेनिज्म जिससे हम ले रहे हैं उसको कह रहे हैं डोनर ऑर्गेन। फिर हम उसको सेलेक्ट कर लिया, फिर उसको निकाल भी लिया, तो फिर इंसर्ट करेंगे इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म जो कि मोस्टली बैक्टीरिया होता है। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स अ फॉरेन जीन। अब इसमें किसी और ऑर्गेनिज्म से लेके हम बैक्टीरिया में दाखिल करवाइए ना, बैक्टीरिया में एक नई जीन आ गई है, तो अब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें बेटे नई जीन इंट्रोड्यूस करवाई है, फॉरेन कहते हैं बाहर से आने वाली। ठीक है, जो उसकी अपनी नहीं है, तो उसको जो है ना हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्लास ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन मार्क करें यहाँ से लेके ना, द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स अ फॉरेन जीन इन इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। द इंसर्टेड जीन प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड प्रोडक्ट, जो कि हमारी प्रोटीन होती है इन द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें हमने जीन इंट्रोड्यूस करवा दिया। वाई डू साइंटिस्ट यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो बेटे प्रेफरेबली बैक्टीरिया को क्यों यूज़ करते हैं जीन इंसर्ट करने के लिए? तो इसकी बहुत सारी वजूहत है। सबसे पहली बात यह कि बेटे ये बहुत सिंपल होता है और आसानी से इसको ग्रो करवाया जा सकता है। इसका जेनेटिक मटीरियल यानी कि डीएनए बेटे या क्रोमोसोम बहुत कम्प्लेक्स नहीं होते। ठीक है, इसीलिए इसके डीएनए में जो है ना हम लोग जो नई जीन है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा क्या होता है कि इसका एक क्रोमोसोम होता है सिर्फ और सिर्फ जो है ना बेटे, उसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसका जो डीएनए होता है वो फ्रीली जो है ना फ्लॉट कर रहा होता है, तैर रहा होता है साइटोप्लाज्म में। ये देखिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा इसके पास क्रोमोसोम होते हैं जिनको प्लाज्मिड का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए, प्लाज्मिड कैन बी इजीली आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल एंड अ जीन कैन बी अटैच विद इट। यहाँ से एक प्लाज्मिडियम हम बाहर निकालते हैं प्लाज्मिड, और इसके साथ नई जीन जो है ना, इसको थोड़ा सा आधा काट के इसके साथ नई जीन लगा दी जाती है, इसको फिर से इसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, जीन इनटू बैक्टीरियम इन दिस वे प्लाज्मिड एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ फॉरेन जीन। अब जाहिर है बेटे